G20 समिट के डिनर आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने के बाद एक बहस छिड़ गई है। यह सुनने में साधारण लग सकता है कि इंडिया हो या भारत क्या फर्क पड़ता है, पर इस मुद्दे में सियासी बहसबाजी शुरू हो गई है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जनता को भी ज्ञात हो कि मामला क्या है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करते हुए देखेंगे कि भारत और इंडिया शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ तथा अगर इंडिया शब्द को हटाया जाता है तो हमें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इसका निष्कर्ष क्या बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सृष्टि और आप सुन रहे हैं सृष्टि प्रसारण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत कहने का प्रचलन कहां से शुरू हुआ। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत को प्राचीन काल से ही अलग अलग नाम दिए गए, जैसे कि भारत खंड, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिमवर्ष, जम्बूद्वीप, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। अगर हम इतिहास की बात करें तो भारत का नाम दुष्यंत के बेटे भरत से लिया गया है, जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे। महाभारत में इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा, जो कि उस वक्त भारतवर्ष कहलाया था। लेकिन अगर पौराणिक युग की बात करें तो भरत नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं। दुष्यंत पुत्र के अलावा दशरथ पुत्र भरत भी प्रसिद्ध हैं और भगवान ऋषभ देव के बड़े बेटे महायोगी भरत के नाम पर भी इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। लेकिन यहाँ वर्ष का मतलब साल से नहीं, बल्कि संस्कृत में वर्ष का एक अर्थ इलाका, हिस्सा भी होता है। वहीं अगर इंडिया का नाम देखें तो यह इंडस शब्द से लिया गया है। कहा जाता है कि ग्रीक भाषा में सिंधु नदी को इंडस के नाम से जाना जाता था। इंडस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है तथा यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस ने 440 ईसा पूर्व इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तुर्की और ईरान से इंडिया की तुलना करते हुए कहा था कि इंडिया स्वर्ग जैसा है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और जिस क्षेत्र में काफी ज्यादा आबादी रहती है। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट की बात करें तो यूनान के राजदूत मैक्सनिस ने सिंधु नदी के पार के इलाके के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल 300 ईसा पूर्व पहली बार किया था। वहीं अगर हिंद और हिंदुस्तान शब्द की बात करें तो दोस्तों यह शब्द 2500 साल पुराना है। कहते हैं कि जो लोग बाहर से आए थे वे स को हा बोलते थे, इसलिए उन्होंने सिंध को हिंद बोलना शुरू कर दिया और आगे चलकर जो लोग बाहर से आए थे उन्होंने इस सभ्यता से जुड़े लोगों को हिंदू तथा इस क्षेत्र को हिंदुस्तान बोलना शुरू कर दिया। यह भी कहा जाता है कि 262 ईस्वी में ईरान के शासनी सम्राट शाहपुर प्रथम के नक्शे रुस्तम शिलालेख में हिंदुस्तान का उल्लेख किया गया है। यह भी माना जाता है कि हिंदू कुश की पहाड़ियों के पीछे का क्षेत्र हिंदुस्तान कहा जाता था। वहीं अगर बात करें तो अरब ने इस देश को अल हिंद कहा, तो तुर्की के आक्रांताओं, दिल्ली के सुल्तानों और बादशाहों ने अपने भारतीय प्रभुत्व वाले भूभाग का उल्लेख हिंदुस्तान के रूप में किया। वहीं अगर इतिहासकार इयान जे बैरो की बात करें तो उन्होंने अपने आर्टिकल फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया नेम्स चेंजिंग इन चेंजिंग नेम्स में लिखा है कि 18वीं शताब्दी की मध्यकाल से इसके अंत तक दुनिया के दूसरे हिस्से में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग अक्सर मुगल सम्राट के शासन वाले हिस्सों में ही किया जाता था। वहीं 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इंडिया शब्द का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद अंग्रेजों के असर की वजह से रियासतों के राजा भी अपने राज्यों में भारत नाम बोलने के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल करने लगे। 1857 तक भारत के एक बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने उन इलाकों पर अपना अधिकार कर लिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर थे और फिर इसी दौरान इंडिया का नाम इस्तेमाल देश और दुनिया में तेजी से बढ़ा। चलिए अब जानते हैं कि अगर इंडिया नाम खत्म हो गया तो क्या क्या चुनौतियां हमें मिलेंगी। देखा जाए दोस्तों तो अगर इंडिया नाम हटा दिया जाता है तो संविधान से लेकर जितने भी संस्थान हैं उन सब में बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाएगा स्टेट बैंक ऑफ भारत, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बन जाएगा भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत बोलेंगे तथा वैश्विक संगठन जैसे यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में इंडिया नाम ही चलता है, वहां भी संशोधन करने पड़ेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने देश को किस तरह संबोधित कर रहे हैं, चाहे हम इंडिया बोले, भारत बोले या फिर हिंदुस्तान बोले, हमारे देश की विविधता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि हमारे संविधान आर्टिकल 1 में भी लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है और इन दोनों का इस्तेमाल संवैधानिक है। लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान आर्यवर्त लिखे तो वह संविधान के खिलाफ माना जाएगा। इसी तरह हम इंडिया नाम को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया और भारत दोनों ही संवैधानिक नाम हैं हमारे देश के लिए, तथा इसमें राजनीति करना भी उचित नहीं है। दोस्तों, अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।